नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 6 नवंबर 2024 को दैत्याचार्य शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि यानी शत्रु बृहस्पति की राशि में संचार अपना आरंभ कर रहे हैं। और इस राशि में रहते हुए शुक्र मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण तक इनका संचार रहेगा और यह 2 दिसंबर तक धनु राशि में संचारशील रहेंगे। तो इनका यह राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि लग्न और राशि दोनों से गोचर का प्रभाव विचारणीय होता है। यानी कि मान लीजिए मैं मेष राशि पर बताऊंगा तो मेष राशि और मेष लग्न दोनों से आप इसका फलादेश देख सकते हैं। यानी राशि और लग्न दोनों से गोचर के ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो शुक्र, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और विशेष रूप से यह अंतर्दशा और महादशा शुभ फल प्रदान कर रही है, तो इस गोचर का विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। और जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में शुक्र की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, लेकिन वह अनिष्टप्रद है, खराब फल दे रही है, तो इस गोचर का जो अच्छा फल है वह भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो गोचर के ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, अन्य ग्रह हैं, वह जन्म पत्रिका की दशाओं के हिसाब से ही शुभाशुभ फल देने में सक्षम होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में ग्रह अच्छे हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो गोचर के ग्रह अपना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। और अगर जन्मकालिक ग्रह स्थिति और दशाएं अच्छी नहीं है, तो गोचर के शुभ ग्रह भी, यानी जो अच्छा फल दे रहे हैं, वह भी कोई विशेष रूप से अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। और मान लीजिए कोई ग्रह गोचर में अनिष्ट फलप्रद है, यानी बुरा प्रभाव दिखा रहा है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में वह ग्रह अच्छी स्थिति में, उसकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और ग्रह अच्छी स्थिति में जा रहा है, तो उसका कोई अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तो गोचर के ग्रह जन्म पत्रिका के ग्रहों को ओवरटेक नहीं करते हैं। अगर जन्म पत्रिका के ग्रह और दशाएं अच्छी जा रही हैं, तो गोचर का अनिष्ट प्रभाव, कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं दिखाएगा। और अगर जन्म पत्रिका में आपका समय खराब चल रहा है, तो गोचर के अच्छे ग्रह भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं देते। तो लग्न और राशि दोनों से इस फलादेश को समझा जाएगा। जिनकी जन्म राशि है वह भी, और जन्म राशि न होकर जन्म लग्न है वह भी इस फलादेश को और देखें, समझें और उससे प्रभावित होंगे। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर शुक्र का यह राशि परिवर्तन धनु राशि में अच्छा फल दिखाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। कुछ एक अच्छी राशियां हैं जिन पर शुक्र अपना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। जन्मकालिक ग्रहों से इसका आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली राशि आती है मेष राशि या मेष लग्न। जिन लोगों की मेष राशि है या मेष लग्न है, उस पर क्या प्रभाव होगा, उस पर चर्चा करते हैं। मेष राशि मित्र कालचक्र की पहली राशि है। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि से शुक्र इस समय अष्टम चल रहे थे, खराब जा रहे थे। अब भाग्य स्थान में इनका गोचर होगा, शुक्र का गोचर। मेष लग्न या मेष राशि से शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से भाग्य का उदय कराएंगे, भाग्योन्नति के साधन प्राप्त करेंगे। धनेश और सप्तमेश शुक्र भाग्यस्थ गोचर करेगा। निश्चित रूप से भाग्य बल से अच्छा धन प्राप्ति का योग बनेगा। स्त्री और रोजगार के माध्यम से भाग्य का उदय होगा, यानी रोजगार, दैनिक रोजगार और स्त्री माध्यम से भाग्य को बल मिलेगा और कुटुंब का अच्छा सुख देगा, क्योंकि धनेश होकर भाग्यस्थ गोचर करेगा, इसलिए धन का
और कुटुंब का अच्छा लाभ प्राप्त होगा, भाग्य से अच्छा धन प्राप्त होगा और दैनिक रोजगार और जीवन साथी के योग से भाग्य की अच्छी उन्नति का योग बनेगा। पूजा पाठ धर्म कर्म को विशेष रूप से देने वाला होगा यह गोचर। और दूसरी जो चीज़ है कि केंद्र का स्वामी कोण में गोचर करेगा, एक तरीके से मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए यह राजयोग कारक स्थिति होगी। तो निश्चित रूप से भाग्य स्थान में शुभ ग्रह शुक्र का गोचर भाग्य का उदय कराएगा, भाग्य में बल प्राप्त होगा, भाग्योन्नति के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, दैवीय कृपा प्राप्त होगी, धर्म और कर्म का अच्छा पालन करेंगे और भाग्य बल से धन और कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। दैनिक रोजगार और जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी। अब भाग्यस्थ शुक्र गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से पराक्रम स्थान मित्र बुध की मिथुन राशि में पराक्रम स्थान को देखेंगे। निश्चित रूप से भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धन और कुटुंब के माध्यम से पराक्रम में वृद्धि का योग बनेगा, भाइयों और बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होगा। तो ओवरऑल मेष लग्न और मेष राशि के लिए यह गोचर भ्रमण निश्चित रूप से अच्छा फल दिखाएगा। और छठे में केतु गोचर कर रहा है इस समय मेष लग्न मेष राशि से, निश्चित रूप से आपके शत्रु पक्ष में आपका प्रभाव बना हुआ है। तो रोग ऋण और शत्रु पर आपका नियंत्रण इस समय बना हुआ है और अन्य ग्रहों का गोचर भी फिलहाल ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाभ स्थान में शनि का गोचर है तो आमदनी का अच्छा योग बना हुआ है 29 मार्च 2025 तक। तो वैसे मैं शुक्र के ही संचरण पर इस समय विचार कर रहा हूँ। तो मेष लग्न मेष राशि के लिए यह गोचर निश्चित रूप से भाग्योन्नति लेकर आ रहा है और भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन प्राप्त होंगे और धन धान्य की विशेष वृद्धि होगी, धन और ऐश्वर्य का अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अब जो दूसरी राशि है जिस पर शुक्र अपना अच्छा प्रभाव देने वाले हैं वह राशि है मिथुन राशि या मिथुन लग्न। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि राशि और लग्न जिनकी मिथुन राशि है वह भी इस गोचर को देखें और जिनकी मिथुन लग्न है वह भी निश्चित रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे, क्योंकि गोचर लग्न और राशि दोनों से अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। इस बात का विशेष ध्यान है कि गोचर के ग्रह हैं तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न मिथुन राशि और मिथुन लग्न से जो शुक्र होते हैं वह द्वादशेश और पंचमेश होकर स्त्री स्थान में गोचर करेंगे। तो ये निश्चित है कि कोण का स्वामी केंद्र में गोचर करेगा तो विद्या बुद्धि वाणी और संतान के सहयोग से दैनिक रोजगार में यह गोचर सफलता देने वाला होगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए। बुद्धिमती स्त्री का सहयोग प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई स्त्री जीवन में आ सकती है क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं। निश्चित रूप से किसी बुद्धिमान स्त्री का सहयोग प्राप्त होगा या स्वयं को कोई बुद्धिमान स्त्री का योग बनेगा। स्त्री की अपनी स्वयं की जीवन संगिनी से भी यह गोचर लाभ देने वाला होगा क्योंकि सप्तम विवाह स्थान में शुभ ग्रह शुक्र का गोचर है, पंचमेश है, केंद्रेश कोणेश होकर स्त्री स्थान में गोचर करेंगे। तो दैनिक रोजगार में और दाम्पत्य जीवन में यह गोचर अच्छा फल दिखाने वाला सिद्ध होगा। और आपके अगर पार्टनरशिप में आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह गोचर आपको भागीदारों से लाभ दिलाने वाला होगा। द्वादशेश सप्तमस्त गोचर करेंगे, इसलिए भारी स्थानों के सहयोग से रोजगार में तरक्की का योग बनेगा और गृहस्थ में विशेष रूप से खर्चा करने वाला योग होगा। ध्यान रखिए क्योंकि द्वादशेश यानी खर्च का मालिक होकर शुक्र सप्तमस्त गोचर करेगा तो घर गृहस्थी के मामलों में विशेष खर्च कराने वाला सिद्ध होगा।
और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अध्ययन में रहते हैं, अध्ययन में मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों को सफलता देने वाला होगा। संतान से लाभ और विद्या बुद्धि वाणी के माध्यम से लाभ का अर्जन करेंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक। बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में वृद्धि का योग होगा। दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्त होगी इस गोचर भ्रमण में 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक। और खर्चा विशेष होगा। घर गृहस्थी के मामलों में विशेष रूप से शुक्रदेव खर्चा कराएंगे। और जो देखिए द्वादशेश शुक्र सप्तम काम स्थान में, काम स्थान का मतलब होता है विवाह स्थान, सेक्स हाउस बोलते हैं। और द्वादशेश भी, ये द्वादश भाव जो होता है वो सेक्स का स्थान माना जाता है, उसका स्वामी होकर शुक्र सप्तम गोचर करेगा। तो खर्च के माध्यम से भी स्त्री या पुरुष का सुख प्राप्त होगा। यानी कुछ लोग धन खर्च करके सेक्स का सुख इस गोचर भ्रमण में लेने का योग शुक्रदेव बनाएंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र द्वादशेश होकर यानी खर्च का मालिक होकर सप्तम स्थान में गोचर करेगा। तो खर्च के माध्यम से स्त्री या पुरुष का सुख दिलाने वाला यह गोचर सिद्ध होगा। तो मोटे तौर पर बहुत अच्छा गोचर है। और इनकी सप्तमस्थ शुक्र की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी निश्चित रूप से। तो कुछ परेशानी के साथ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में लाभ देने वाला गोचर होगा। और मान सम्मान की वृद्धि प्राप्त होगी। यश मान सम्मान का योग लग्न पर शुक्र की दृष्टि देने वाली सिद्ध होगी। तो कहने का मतलब यह है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक सप्तमस्थ शुक्र से निश्चित रूप से अच्छे मामले में लाभान्वित होने वाले हैं। इन्हें सुत विद्या वाणी यानी संतान विद्या वाणी के माध्यम से रोजगार व्यापार में अच्छी सफलता का योग है। और अध्ययनरत छात्रों के लिए यह गोचर भ्रमण शिक्षा में सफलता देने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। और भारी स्थानों के योग से आपके रोजगार व्यापार में कोई सहयोग या सफलता या कोई आय का स्रोत आपको प्राप्त हो सकता है। घर गृहस्थी में अच्छा खासा खर्च कराने वाला यह गोचर सिद्ध होगा। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना ही, यह गोचर भ्रमण शुभ है। अब अगली जो राशि आती है जिसके लिए यह गोचर भ्रमण विशेष सुफलदायी होगा वह होगा सिंह राशि या सिंह लग्न। देखिए कर्क राशि के लिए भी यह गोचर भ्रमण बहुत सुफल देने वाला है। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो मैं आप कर्क की चर्चा इस पर नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिंह राशि की। सिंह राशि काल चक्र की पंचम राशि, स्वामी सूर्य होते हैं इस राशि के। सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक इस गोचर भ्रमण से अच्छा खासा लाभ अर्जित करेंगे। अब सिंह राशि या सिंह लग्न से जो शुक्र होते हैं वह पराक्रमेश और दशमेश होकर पंचम गोचर करेंगे। यानी दशमेश कुंडली में सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया। दशमेश और पराक्रमेश का पंचम गोचर शत्रु बृहस्पति की राशि पर होगा। निश्चित रूप से सुत यानी संतान पुत्र सुत विद्या और वाणी के माध्यम से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यानी वाणी के माध्यम से, संतान के माध्यम से, वाणी की चतुराई से आप अपने मान सम्मान में वृद्धि देखेंगे। और निश्चित रूप से यह गोचर पिता की तरफ से आपको लाभ देने वाला होगा। राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता का योग इस गोचर भ्रमण में सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए बनेगा। पराक्रमेश भी हैं, तृतीयेश होकर पंचम गोचर करेंगे। निश्चित रूप से भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। यानी पिता और भाइयों के सहयोग की अच्छी खासी स्थिति बनेगी। और दशमेश का यानी केंद्र के स्वामी का कोण में गोचर एक तरीके से राजयोग घटित करने वाला होता है। तो यह गोचर भ्रमण
6 नवंबर से 2 दिसंबर तक सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। निश्चित रूप से संतान से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, मानसिक सुख और शांति, और वाणी की चतुराई से राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा की अच्छी खासी उपलब्धि सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक इस गोचर भ्रमण में करने वाले हैं। पंचमस्त शुक्र की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी। निश्चित रूप से सुत, यानी देखिए कोई ग्रह जिस भाव में का स्वामी होकर जिस भाव में बैठता है वहां से शक्ति प्राप्त करता है। तो दशमेश और पराक्रमेश पंचम बैठकर, यानी संतान, विद्या, वाणी के स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे तो संतान, विद्या, वाणी, विवेक और बुद्धि के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। इस तरीके से फलादेश को देखा जाता है। ग्रह किस स्थान में बैठा है वहां से शक्ति अर्जित करके अपना फल दिखाता है। तो पंचमस्त शुक्र की लाभ स्थान में पर दृष्टि निश्चित रूप से राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में वृद्धि करने वाली होगी और इन मामलों में सुत, विद्या, वाणी के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी। और लाभ स्थान पर मित्र बुध की राशि पर शुक्र की दृष्टि निश्चित रूप से अच्छा खासा आमदनी और लाभ देने वाली सिद्ध होगी। यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा और निश्चित रूप से पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा, क्योंकि लाभ स्थान उच्च पद और प्रतिष्ठा का होता है, यश और कीर्ति का होता है। उस पर शुभ ग्रह दशमेश शुक्र की सप्तमस्त दृष्टि निश्चित रूप से यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। और उस वृद्धि के कारण, वृद्धि किसी कारण से हो सकती है, लेकिन उस वृद्धि के कारणों में आपकी संतान, आपकी विद्या, आपकी वाणी, यह उसमें मोटे तौर पर अच्छी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि शुक्र पंचमस्त होकर लाभ स्थान पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर भ्रमण निश्चित रूप से संतान, विद्या, वाणी के क्षेत्र में सफलता देने वाला है। राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी और आमदनी का अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। यश, मान, प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि देने वाले होंगे। भाई और पिता का अच्छा खासा सहयोग प्राप्त होगा और साहस और पराक्रम में शुक्र वृद्धि करने वाले होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता का योग बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान है कि पंचम भाव प्रेम का होता है। अकस्मात धन का लाभ विशेष रूप से होगा, क्योंकि पंचम अकस्मात धन और धान्य की प्राप्ति कराने वाला भाव होता है और इसमें दशमेश शुक्र का गोचर निश्चित रूप से सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों को अकस्मात धन की देने वाला सिद्ध होगा। तो इस राशि के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी अन्य राशि? वह राशि आती है कन्या राशि। कन्या लग्न के जातकों के लिए यह गोचर भ्रमण क्या फल लेकर आएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि कालचक्र की छठी राशि, स्वामी बुध होते हैं इसके, यह बुध की राशि है। बुध इसी राशि में मूल त्रिकोणी होते हैं और इसी राशि में उच्चस्थ हो जाते हैं। कन्या राशि या कन्या लग्न, यानी जिनकी कन्या राशि है वह भी इसको देखे और जिनकी कन्या लग्न है वह भी इससे देखेंगे, लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से। अब कन्या लग्न या कन्या राशि से जो शुक्र होते हैं वह भाग्येश और धनेश होकर केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। भाग्येश जिस भाव में बैठता है, भाग्येश का मतलब होता है नवम स्थान का स्वामी, जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करने वाला होगा। यह आप ध्यान रखिए, कोई भी लग्न हो, भाग्येश जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करता है। अगर अष्टम में बैठ जाएगा तो आयु की वृद्धि करेगा। ये ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नवमेश होकर शुक्र यानी भाग्येश होकर शुक्र माता, भूमि, मकान, वाहन, जमीन जायदाद के भाव में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से भाग्य के सहयोग से, दैवीय कृपा से माता, भूमि, मकान, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा और माता, भूमि, वाहन और मकान, जमीन जायदाद के योग से माध्यम से धन की प्राप्ति का योग है, क्योंकि शुक्र धनेश है। भाग्येश और धनेश शुक्र का केंद्र में गोचर राजयोग कारक स्थिति लेकर आया है। कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख देने वाला होगा, यानी कि परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी इस गोचर भ्रमण से। और इनकी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर, यानी कुंडली के सबसे ताकतवर भाव पर यह अपनी दृष्टि डालेंगे। दसम भाव पर दृष्टि होगी। निश्चित रूप से यह
राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला संचरण होगा शुक्र का, क्योंकि दशम भाव राज्य यानी सरकार, जो लोग राज्य से जुड़े हुए हैं, समाज, आपका जो सामाजिक जीवन है, समाज में आपकी उन्नति का योग बनेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में उन्नति और तरक्की का योग होगा। यानी सामाजिक जीवन में आपके अच्छे खासी तरक्की के योग यह शुक्र का संचरण बनाने वाला है। और माता, भूमि, मकान, वाहन के साथ साथ पिता के भी सुख और शक्ति का योग यह शुक्र का संचरण देने वाला है। और इसके अंदर निश्चित रूप से भाग्य बल से आपको मकान और वाहन का सुख या क्रय आदि के योग यह भ्रमण बनाने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। शुक्र चतुर्थ गोचर करेंगे और धन का और कुटुंब का भी यह अच्छा खासा सहयोग देने वाले होंगे। तो कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए यह भ्रमण निश्चित रूप से अच्छा फल लेकर आया है। अब अगली राशि जिसके लिए यह गोचर भ्रमण निश्चित रूप से अच्छा फल दिखाएगा वह राशि है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि पर और कर्क राशि पर इस समय ढैया चल रही है और तो वृश्चिक राशि वाले भी इस समय ढैया से पीड़ित हैं। सभी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। सभी पर शनि की 7.5 है। ढैया बुरा प्रभाव नहीं दिखाती है। हर बार की 7.5 और ढैया बुरा प्रभाव लेकर नहीं आती है, ये भी समझ लीजिए। तो वृश्चिक राशि कालचक्र की 8वीं राशि है। स्वामी मंगल होते हैं इसके। तो इस राशि पर ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 को ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि से उतरने वाली है। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जैसे मार्गी होंगे राशि में आगे की तरफ संचार इनका आरंभ होगा, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय कुंभ राशि में शनि का गोचर है। तो कुंभ राशि में गोचर करने के कारणों से शनि ढैया लगा रहे हैं। कंटक शनि चल रहा है वृश्चिक राशि पर। कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों का सामना वृश्चिक राशि वाले भी कर्क राशि के समान कर रहे हैं लेकिन शुक्र धनभाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वादशेश और सप्तमेश होकर धन स्थान में गोचर करेंगे। थोड़ा सा देखिए, भारी स्थानों के संपर्क से लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और खर्च की अत्यधिकता रहेगी। धन का कोष जो है वो अचानक से खर्च होगा, क्योंकि द्वादशेश का गोचर होगा। खर्चा अत्यधिक बना रहेगा, परंतु धन स्थान में शुभ ग्रह का गोचर निश्चित रूप से दैनिक रोजगार के माध्यम से धन देने वाला भी होगा। यानी धन का कोष बढ़ेगा, खर्च भी होगा, आय और व्यय समान हो सकता है। इस गोचर भ्रमण में कुटुंब का सुख देने वाले होंगे, क्योंकि धन स्थान वाणी का स्थान भी माना जाता है, धन का भी होता है और कुटुंब का भी होता है। इसमें शुभ ग्रह शुक्र का गोचर निश्चित रूप से धन से, कुटुंब से और वाणी से लाभ देने वाला होगा, परंतु खर्चा अत्यधिक बना रहेगा। धन का कोष अच्छा खासा खर्च भी होगा। बाहरी स्थानों के संपर्क से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा, खर्च की अधिकता रहेगी। सप्तमेश जब धन स्थान में गोचर करता है और वह द्वादशेश भी हो तो कुछ वैवाहिक जीवन में बंधन कारक होता है, कुछ दिक्कत देने वाला होता है। तो यह गोचर कुछ दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण हो सकता है, क्योंकि जो धन स्थान है वह बंधन स्थान भी माना जाता है। कुछ घिराव सा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत हो सकती है। वैसे जिन लोगों की मूल जन्म पत्रिका में सप्तमेश धन स्थान में हो, उनका शादी के बाद भाग्योदय होता है, सुंदर सुशील जीवन संगनी मिलती है और विवाहोपरांत ऐसे लोग अच्छा खासा धन, मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, या जीवन संगनी नौकरी कर लाभ देने वाली होती है। परंतु गोचर है तो यह भी इन मामलों से भी लाभ बनेगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश शुक्र धन स्थान में शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि पर, जो कि इनका शत्रु है, गोचर करेंगे तो धन, कुटुंब और वाणी में यानी प्रभावशाली वाणी देने वाले होंगे और वाणी माध्यम से भी धन का लाभ होगा। सप्तम दृष्टि आयु स्थान पर डालेंगे, आयु की वृद्धि का योग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परातत्व का लाभ
देने वाले होंगे। प्राचीन विधाओं से लाभ होगा, पुरातत्व का लाभ होगा, जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी और धनवानों में नाम रखा जाएगा, यानी कि अपने आप को धनवान साबित करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि धन स्थान में शुभ ग्रह का गोचर होगा। तो दैनिक जीवन में सुख, शांति और सफलता का योग यह गोचर भ्रमण वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर आया है। और जैसा कि मैंने बताया ढैया चली है, तो ढैया का समापन 29 मार्च 2025 को होगा। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अब जो अगली राशि है जो विशेष रूप से शुभ फल देने वाली होगी वह राशि है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है। इस राशि पर 7.5 चल रही है, मध्यम शनि चल रहा है, हृदय पर चल रहा है, क्योंकि 7.5 का जब पहला फेज आरंभ होता है तो वह सिर पर होती है, दूसरा हृदय पर, तीसरा पैरों पर, उतरती 7.5 मानी जाती है। तो अब कुंभ राशि 7.5 इस राशि पे चल रही है। शनि इस समय लग्न में गोचर कर रहे हैं निश्चित रूप से, परंतु मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि शनि की। और इस राशि में जो शुक्रदेव होते हैं वो सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि भाग्येश और चतुर्थेश यानी केंद्र और कोण के दोनों स्थानों के स्वामी होकर निश्चित रूप से राजयोग कारक ग्रह माना गया है शुक्र। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र भाग्येश है, धर्मेश होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा। कहना ही क्या, तो भाग्येश या राजेश, भाग्येश या नवमेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। निश्चित रूप से आय भाव में बैठा हुआ, लाभ स्थान में बैठा हुआ, निश्चित रूप से 6 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक का समय कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी खासी आमदनी देने वाला होगा। मोटा लाभ प्राप्त होगा, यशमान और प्रतिष्ठा में भाग्य बल से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्येश लाभ में गोचर करेगा। उच्च पद और प्रतिष्ठा, अच्छे संस्थानों में आपका चयन हो सकता है कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए। आय के स्रोत बनेंगे, किसी नए कार्य व्यवसाय का आरंभ हो सकता है, मित्रों से लाभ होगा, शुभ और समाचार की प्राप्ति का योग बनेगा। और चतुर्थेश होकर शुक्र लाभ में गोचर करेंगे, तो माता, भूमि, मकान, वाहन के माध्यम से भी लाभ का योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर शुक्र लाभ में गोचर करेंगे तो माता, भूमि, मकान, वाहन से लाभ होगा और जनता के द्वारा भी लाभ प्राप्त होगा। जो लोग राजनीति में कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक निश्चित रूप से जनता के द्वारा लाभान्वित होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का होता है और दशम भाव राज्य का होता है। तो जिनका चतुर्थ भाव मजबूत होता है जनपत्रिका में, वह जनता का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। और दशम भाव उच्च पद और प्रतिष्ठा का है और लाभ स्थान भी उच्च पद और प्रतिष्ठा को देने वाला होता है। यश, मान और प्रतिष्ठा में भी यह गोचर लाभ देने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थेश लाभ में गोचर करेंगे। एकादश में गोचर करते हुए शुक्र की सप्तम दृष्टि सुत विद्या वाणी स्थान पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से भाग्य बल से संतान, विद्या, वाणी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों को आप कहना चाहिए संतान से लाभ होगा, जो लोग अध्ययन रहते हैं उन्हें लाभ देने वाला यह गोचर होगा। भाग्य बल से सफलता प्राप्त होगी। कभी कभी भाग्य से हमें वो मिल जाता है जिसके वास्तव में हम काबिल नहीं होते। चलिए, तो ये लाभ देने वाला गोचर है कुंभ लग्न को कुंभ राशि के जातकों के लिए। शनि की 7.5 चल रही है। अभी 17 जनवरी 2023 से लग्न में आए, 29 मार्च 2025 को यह धन स्थान में गोचर करेंगे। उतरती हुई 7.5 आरंभ हो जाएगी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 7.5 और ढैया यह राशि से देखी जाती है, परंतु अन्य ग्रहों का गोचर जो लग्न से भी देखा जाता है और विशेष रूप से प्रभाव डालने वाला गोचर होता है लग्न से भी। ये ध्यान रखिए, सिर्फ राशि से ही गोचर के ग्रह प्रभाव नहीं डालते हैं, लग्न से भी डालते हैं। इसलिए मैं लग्न और राशि दोनों को सम्मिलित करता हूं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो यही राशियां हैं जो मूल रूप से लाभान्वित होंगी। क्या लाभ होगा ये मैंने आपको बताया। अच्छा खासा लाभ इन राशियों को प्राप्त होगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन राशि
लग्नों के लिए शुक्र का भ्रमण निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगा। और जिन लोगों का शुक्र अपने दशा काल में यानी विष्णोत्तरी दशा चल रही है, निश्चित रूप से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है या जिनकी दशा खराब जा रही है शुक्र की, उन्हें कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होगा, ये भी बात मैं बता दूं। क्योंकि गोचर के ग्रह जन्म पत्रिका के हिसाब से फलदायी होते हैं। आपका भाग्य पहले से ही निश्चित है। जो जन्म पत्रिका में लिखा जा चुका है, गोचर के ग्रह उसी हिसाब से आपको लाभ या हानि प्रदान करते हैं। लेकिन जो जो आकाश चक्र में ग्रह अपना परिवर्तन करते हैं, निश्चित रूप से जीवन आपका परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही ग्रह बदलेगा आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदलेगी, आपकी जीवन शैली बदलेगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर देते हैं ग्रह तत्काल। तो यह शुक्र का भ्रमण इन राशि लग्नों के लिए कुछ ना कुछ लाभ देने वाला होगा, कुछ राशि लग्नों के लिए यह थोड़ा सा नुकसान देने वाला होगा। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।